देखिए, जीतन राम मांझी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो सच और सच्चाई से लोगों को अवगत कराया, रूबरू कराया और अपने पुत्र संतोष सुमन से भी कहा कि भाजपा के बेईमानी के खिलाफ संघर्ष, आंदोलन और इनकलाब करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन जीतन राम मांझी जी, आप अपनी बात पर टिके नहीं रहते हैं। आप कहीं ना कहीं मोल भाव और सौदेबाजी की राजनीति करते हैं और उसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी अपने अलायंस पार्टनर के साथ करती है। भारतीय जनता पार्टी और आप में चोली दामन का रिश्ता है। एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से साधने का जो आप लोगों का खेल चलता है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। चुनाव से पहले जीतन राम मांझी जी भी इसी तरह की बातें किया करते थे, लेकिन चुनाव के बाद फिर उन्होंने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि डीएम को मैनेज करके उन्होंने 2020 के चुनाव में टेकारी से अपने प्रत्याशी को जितवाया और लोगों के बीच जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी जी की भद्द पिटने लगी तो अब उससे ध्यान भटकाने के लिए जीतन राम मांझी जी इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बेईमानी करवाया है, इसकी चर्चा से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन सबको पता है कि चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया और राजनीतिक लाभ लेकर के किस तरह से 2020 के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनाने में चुनाव आयोग की सहायता ली और डीएम को कहीं ना कहीं सहभागी बनाया और 2025 के चुनाव में तो स्पष्ट रूप से सारी बातें सामने आ गई है, पब्लिक डोमेन में आ गई है कि किस तरह से 3 लाख वोट चलते चुनाव में बढ़े। 22 लाख वोटर्स के नाम जो नए वोटर्स के जोड़े गए थे उनकी सूची प्रकाशित नहीं की गई और साथ ही साथ 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में डाल करके राजनीतिक लाभ लेने का काम किया गया। इसमें चुनाव आयोग ने पूरी तरह से सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने का जो राजनीति किया वो स्पष्ट रूप से दिखा।